बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड हमारे पास जो ग्रुप है प्रोटिस्ट का, जो कि फंजाई लाइक है, उसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। और पहले हम देखते हैं कि फंजाई क्या होते हैं। जो फंजाई होते हैं उनके बारे में पहली बात यह है कि ये यूकैरियोटिक होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ना इनके अंदर रूट्स होती हैं, ना स्टेम्स होते हैं, और ना ही हमारे पास क्या होती हैं, लीव्स होती हैं। और इनका इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इनका काम होता है जब भी किसी चीज़ की डेथ हो जाए, प्लांट एनिमल की, तो उन डेड चीज़ों की क्या करनी, डिकम्पोजिशन करनी, किसका काम होता है, फंजाई की। जब भी हम फंजाई को स्टडी करते हैं तो उसको माइकोलॉजी कहते हैं। जो पर्सन उसको स्टडी करता है, जो उसका माहिर होता है, जो एक्सपर्ट होता है, उसको माइकोलॉजिस्ट कहते हैं। अच्छा जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका हैबिटेट क्या है, कहाँ रहते हैं। कहते हैं ये खुश्की पर भी रहते हैं, ये पानी के अंदर भी रहते हैं, ये जानदारों के साथ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बनाते हैं। म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, जब दोनों जानदारों को क्या हो, फ़ायदा हो। पैरासाइट भी हैं, यानी कि दूसरे पौधों या जानवरों पर रहकर उनसे खाना लेते हैं, उनको नुकसान पहुँचाते हैं। डिकम्पोज़र का मतलब होता है किसी डेड चीज़ की क्या करना, तोड़ फोड़ करना। फंजाई के बारे में एक बात आपने जहन में रखनी है कि हेटेरोट्रॉफ होते हैं, यानी कोई दुनिया में कोई भी ऐसा फंजाई नहीं है जो अपना खाना खुद तैयार कर सके। ये हेटेरोट्रॉफ होते हैं, ये बाकी जानदारों से बना बनाया खाना लेते हैं। जैसे जो डिकम्पोजर्स हैं वो क्या करते हैं, एंजाइम रिलीज़ करते हैं, और एंजाइम जो होते हैं डेड एनिमल्स और प्लांट की क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, और इससे खाना हासिल किया जाता है। इसके अलावा ये कहा जाता है कि जो फंजाई होता है वो सेप्रोफिटिक होता है, डिकम्पोज होते हैं, म्यूचुअलिस्टिक भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं। तो ये सब इनके हमारे पास क्या है, कॉमन फीचर्स हैं। ओके, नेक्स्ट हम साइज़ की बात करें तो कहते हैं ये माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं, मैक्रोस्कोपिक भी होते हैं। आपको पता है माइक्रोस्कोपिक का मतलब ये होता है कि इनका साइज़ इतना छोटा होता है कि आम आपको नज़र नहीं आते, जैसे यीस्ट वगैरह हो गया। दूसरा ये कहते हैं कि इतने बड़े भी होते हैं कि आपको अच्छे से, जैसे इनका साइज़ कई एकर्स तक फैला होता है। तो मतलब ये साइज़ के हवाले से आपने रीडिंग कर लेनी है। खाने पीने की बात करें, अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे जानदार हैं जो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कोई क्लोरोफिल नहीं है। दे आर हेटेरोट्रॉफ, और ये चीज़ों की ब्रेक डाउन करते हैं, डाइजेशन करते हैं। सेल वॉल की बात करें तो इनमें सेल वॉल होती है, लेकिन सेल वॉल के अंदर केमिकल कौन सा होता है, काइटिन। अब जो प्लांट की सेल वॉल होता है उसमें सेलुलोज होता है, फंजाई की सेल वॉल में क्या होता है, काइटिन होता है। और इसके अलावा ये बात आपने याद रखनी है कि काइटिन एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी चीज़ तोड़ नहीं सकती। इवन के बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, इनकी ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ये जो काइटिन होता है ये एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसको कोई भी डिकम्पोज नहीं ओके, बॉडी की बात करें तो थैलस, मैंने आपको बताया थैलस उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसके अंदर ना स्टेम होते हैं, ना रूट होते हैं, ना लीव्स होते हैं। तो इनके अंदर भी ऐसा ही होता है। लेकिन इनके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर फंजाई के अंदर पाया जाता है जिसको हाइफी कहते हैं। हाइफी जो होते हैं वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इनका काम होता है सरफेस एरिया को क्या कर देना, बढ़ा देना। अब आपने ये बात याद रखनी है, हाइफी दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक वो होते हैं जिनमें क्रॉस वॉल्स होती हैं, ये देखें न्यूक्लियस है, फिर क्रॉस वॉल है, क्रॉस वॉल्स। इस तरह के हाइफी को आप क्या कहते हैं, सेप्टेट। और जिनमें क्रॉस वॉल्स नहीं होती उनको आप क्या कहते हैं, ए सेप्टेट, या जिसको क्या कहते हैं, कोइनोसिटिक हाइफी कहते हैं, ठीक है। लोकोमोशन की बात करें तो याद रखिएगा कि फंजाई मूव नहीं करते। इनके अंदर कोई बेसल बॉडी किसे कहते हैं, फ्लैजेला एंड पिल्लाए वगैरह या सीलिया वगैरह इनके अंदर मौजूद नहीं होते, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो फंजाई के बारे में कहा जाता है कि ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअली भी क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में ये बर्डिंग करते हैं। आपको पता होगा जैसे यीस्ट है, फॉर एग्जांपल ये सेल है, जब उसने रिप्रोडक्शन करनी होती है तो उसके ऊपर एक छोटा सा बड बनता है, फिर उसके अंदर न्यूक्लियस चला जाता है, और फिर इससे पूरा क्या बन जाता है, जानदार बन जाता है। फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन भी एक प्रोसेस होता है जिसमें एक जानदार है वो फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, और उससे हमारे पास नए जानदार बनते हैं। स्पोर्स भी होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास क्या होते हैं, फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल्स होते हैं। अच्छा, वाई फंजाई आर क्लासिफाइड एज सेपरेट किंगडम। हमने फंजाई को अलग ग्रुप क्यों बनाया है, उसकी वजह यह है कि उसके कुछ कैरेक्टर किसकी तरह हैं, प्लांट की तरह, और कुछ किस तरह के हैं, एनिमल की तरह। तो फंजाई को ना तो प्लांटी में रखा जा सकता था, ना एनिमलिया में रखा जा सकता था, इस वजह से इसको अलग किंगडम बनाया गया। अब इसके कौन से कैरेक्टर प्लांट की तरह हैं ये आपने देखना है। नंबर 1 के प्लांट और के अंदर और फंजाई के अंदर क्या पाई जाती है, सेल वॉल। दोनों के अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होते, दोनों नॉन मोटाइल होते हैं, यानी हरकत नहीं करते। दोनों के अंदर स्पोर्स भी बनते हैं, स्पोरेंजिया भी बनते हैं। अब प्लांट्स में और फंजाई में डिफरेंस क्या था, देखिए कहते हैं कि
ये ऊपर वाली जो हमने बातें पढ़ी हैं ये हमारे पास क्या हैं, सिमिलर करेक्टर्स है ना। अब फंजाई और प्लांट में क्या डिफरेंस है, कहते हैं कि इनके अंदर कोई क्लोरोफिल नहीं है, जबकि प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है। इनके अंदर कोई फ्लैजेला नहीं है इनकी लाइफ साइकिल में। और जो फंजाई होते हैं वो सेप्रोट्रॉफ होते हैं। सेप्रोट्रॉफ का मतलब होता है जो डेड चीज़ों के ऊपर जिंदा रहते हैं। अब इसी तरीके से इनके एनिमल्स के साथ भी कुछ कैरेक्टर्स सिमिलर हैं, जैसे फंजाई भी हेटरोट्रॉफ है और एनिमल्स भी हेटरोट्रॉफ हैं, यानी अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते। इनके सेल वॉल के अंदर काइटिन पाया जाता है, फंजाई में काइटिन पाया जाता है। और जो हमारे पास आर्थ्रोपोड होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनका जो स्केलेटन होता है उसमें भी काइटिन पाया जाता है। अच्छा, फंजाई का एक बड़ा यूनिक फीचर है, ये आपको पता होना चाहिए, ये होता है न्यूक्लियर माइटोसिस। देखिए वैसे नॉर्मली इस तरह होती है, ये एक सेल है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है। तो जब ये डिवाइड होता है तो हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस जो क्रोमोसोम होते हैं वो आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, वो सेपरेट हो जाते हैं। फिर दोनों क्रोमोसोम के आसपास क्या बनती है, न्यूक्लियर इन्वेलप बनती है, और आखिर में एक सेल से कितने सेल बन जाते हैं, 2। लेकिन न्यूक्लियर माइटोसिस का मतलब ये होता है कि ये सेल है और ये न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम है। वैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है ना नॉर्मली, लेकिन फंजाई के केस में न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपीयर नहीं होती, और जो स्पिंडल फाइबर है वो न्यूक्लियस के अंदर ही बनते हैं। और जब हमारे पास क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं ना, तो उसमें भी हमारे पास क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसे मौजूद होती है। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर माइटोसिस कहते हैं। ये एक यूनिक फीचर है और इसके बारे में आपको जो है ना आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर माइटोसिस किसे कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ यूनिक फीचर ऑफ फंजाई, तो आपको पता होना चाहिए, डैट इज़ न्यूक्लियर माइटोसिस। अच्छा जी, आगे हमारे पास बाकी चीज़ें सारी हमारे पास फॉर्मेटिव हैं। म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों जानदारों को फ़ायदा हो। उसमें पहला जो रिलेशन है उसको हम क्या कहते हैं, लाइकन। चलिए अब इन दोनों को हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। लाइकन दोस्ती है, एसोसिएशन है, ताल्लुक़ है, किस किस का आपस में, फंजाई और दूसरा एल्गी। दोनों जानदार एक दूसरे के साथ रहते हैं। जब दोनों जानदार रहते हैं तो दोनों में से फंजाई का काम क्या होता है कि एल्गी को क्या करना, एलजी के साथ रहना और उसको जो है प्रोटेक्ट करना। किससे प्रोटेक्ट करना, सनलाइट से, बहुत तेज़ रोशनी से हिफाजत करना। और एलजी चूँकि अपना खाना खुद बना सकता है तो ये क्या करता है कि खुद खाना बनाता है और फंजाई को भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो अब दोनों को फ़ायदा हो रहा है। इस एसोसिएशन को क्या कहते हैं, लाइकन। लाइकन्स आर द एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड एलजी, द टॉप लेयर। अच्छा, लाइकन्स के जो ऊपर हमारे पास सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसमें हमारे पास क्या होते हैं, फंगल हाइफी होते हैं जो काफ़ी पतले होते हैं। मिडल लेयर में जो होते हैं वो फंगल हाइफी आपस में इंटरवोवन होते हैं। फोटोसिंथेटिक लेयर होते हैं। जो बॉटम लेयर होती है उसमें लूजली पैक्ड हाइफी होते हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया, फंगस का काम होता है खाना हासिल करना एलजी से, और एलजी का काम होता है प्रोटेक्शन हासिल करना, ठीक हो गया। अगला जो एसोसिएशन है विच इज़ इन बिटवीन फंजाई एंड प्लांट और फंजाई के दरमियान जो ताल्लुक होता है उसको हम क्या कहते हैं, माइकोराइजा। अब इस दौरान क्या फ़ायदा होता है कि फंजाई पौधे को अहम न्यूट्रिएंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो पौधे को एब्जॉर्ब कर करके देता है, ठीक है। और नतीजे में उससे पनाह भी लेता है, शेल्टर रहता है, यानी पौधे के साथ जुड़ के रहता है और पौधे से खाना भी हासिल कर सकते हैं। फंजाई का एक ही मसला है, वो ये कि ये खाना तैयार नहीं कर सकता। तो जब खाना तैयार नहीं कर सकता है तो ये बाकी ऐसे जानदारों के साथ रहता है जिनसे वो खाना हासिल कर सके। ऐसा होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स होती हैं। एक को कहते हैं एंडोमाइक्रोराइजा, ऐसे माइक्रोराइजा, ऐसे फंजाई जो कि सेल के अंदर तक चले। ये एक सेल है और ये हाइफी है और ये यानी फंजाई है। जब ये सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है तो उसको एंडोमाइक्रोराइजा कहते हैं। एक्टो कहते हैं आउटसाइड, बाहर। मतलब फॉर एग्जांपल ये 2 सेल हैं और ये हाइफी है, ये अंदर तो नहीं जाते लेकिन सेल के बाहर बाहर ऐसे घूमते रहते हैं, तो इनको आप क्या कहते हैं, ये क्या होते हैं, एक्टोमाइक्रोराइजा। अब बहुत सारे फंजाई होते हैं जो एडिबल होते हैं। एडिबल का मतलब ये होता है जिनको आप खा सकते हैं, मशरूम्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है। ये आपने देख लेती हैं कितनी कितनी स्पीशीज़ हैं। लेकिन बहुत सारे फंजाई ऐसे भी होते हैं जो बहुत ख़तरनाक होते हैं, पॉइजनस होते हैं, जिनको टोडस्टूल्स कहते हैं। ये इतने ख़तरनाक होते हैं कि ये फ़ौरन से किसी भी जानदार की डेथ कॉज कर सकते हैं। अब इसी तरीके से एक और होता है जिसको हम कहते हैं एमेनिटा, जिसको डेथ एंजल भी कहा जाता है या डिस्ट्रॉइंग एंजल भी, यानी मौत का फरिश्ता भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, डेंजरस होती है, बहुत ज़्यादा फैटल होती है। इसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं। अब अगर हमारे पास इकोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात करें, अच्छा, अब जो फंजाई होते हैं वो माहौल के लिए भी बहुत अच्छे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स उनके होते हैं। सबसे पहले ये डिकम्पोजर्स होते हैं, यानी ये जो डेड चीज़ें होती हैं, जो मुर्दा चीज़ें होती हैं, उनकी क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, यानी उनकी तोड़ फोड़ करते हैं। माइक्रोराइजल पार्टनर, आपको पता है कि ये पौधों के साथ रहते हैं, उनको हेल्प करते हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। प्रीडेटर्स एंड सॉइल इकोसिस्टम, जो फंजाई होते हैं
वो सॉइल के अंदर रहते हैं और वहाँ पर जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनके साथ जो है कम्पीट करते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड पोल्यूटेंट डिग्रेडेशन, फंजाई के अंदर ये काबिलियत है कि वो जो फालतू मादे होते हैं, जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो पोल्यूशन कॉज करते हैं, उनको भी डिग्रेड कर सकते हैं। कार्बन की रिसाइकलिंग में इन्वॉल्व होते हैं और पैथोजेनिक रोल भी होता है। यानी अच्छे बहुत हैं फंजाई, लेकिन इनके बहुत ज़्यादा नुकसान भी होते हैं। नुकसान क्या है कि ये प्लांट्स के अंदर बहुत ज़्यादा क्या कॉज करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे लीफ स्पॉट हो गया, विल्टिंग हो गया, रॉटिंग हो गया, पाउडरी माइल्ड्यू है, चीज़ नट ब्लाइट है, डच एल्म डिजीज़ है, एप्पल स्कैब है, ब्राउन रॉट है। ये सब हमारे पास एस्कोमाइकोटा की वजह से होते हैं। इसी तरह बेसिडियोमाइकोटा से जो गंदम होती है उस पर स्मट और रस्ट लग जाता है, जिससे सारी गंदम काली हो जाती है और उसमें कोई हमारे पास बीज नहीं होता। तो ये सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन ये किस केस में है, इन केस ऑफ प्लांट्स। अब एनिमल्स में भी ये बहुत सारी डिजीज़ कॉज करती हैं। ये स्किन इन्फेक्शन कॉज करते हैं। जो रिंग वॉर्म होता है, ये एथलीट फुट होता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। कैंडिडियासिस एक ऐसी बीमारी होती है जो कि एक यीस्ट यानी कैंडिडा की वजह से होती है और इसकी वजह से हमारे पास स्किन ईयर इन्फेक्शन होते हैं। फिर एक और बड़ी ख़तरनाक बीमारी होती है हिस्टोप्लाज्मोसिस, जो कि हिस्टोप्लाज्मा एक फंजाई होती है, उसके स्पोर्ट्स की वजह से होती है, जो लंग्स को इफेक्ट करती है। एस्परजिलोसिस जो है वो एस्परजिलस फ्यूमिगेटिस की वजह से होती है, वो भी हमारे पास क्या है, एक बर्ड्स की फीसेस से फैलने वाली बीमारी है। फिर एस्परजिलस एक होता है वो एफ्लाटॉक्सिन बनाता है। एफ्लाटॉक्सिन जो होता है वो कैंसर कॉजिंग हमारे पास टॉक्सिन होता है। एर्गोटिज्म जो है वो पर्पल एर्गोट्राई की वजह से होती है। इसी तरीके से एक डिजीज़ होती है जिसको कहते हैं PCP, पल्मोसाइटिस निमोनिया। ये फंगस होती है जिसका नाम होता है न्यूमोसाइटिस जिरोवेसी, एक हमारे पास जानदार है और ये हमारे पास जो कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले जानदार होते हैं उनको ये क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है, जैसे कि HIV या एड्स के जो पेशेंट होते हैं।